चुनाव राज्यसभा का हुआ, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पूजा पाल जी ने वोट डाला है। तो लोकसभा में पूजा पाल जी का पूरा समर्थन रहेगा क्या भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिल्कुल। समय उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं पाल समाज का दबदबा है। बसपा से बात करें तो बसपा से प्रदेश अध्यक्ष वो भी पाल समाज से आते हैं और अभी नए सपा के अध्यक्ष भी पाल समाज से ही बने हैं। क्या कारण है कि पाल समाज का ज्यादा पार्टी तवज्जो दी जा रही है? ये तो एक चुनावी स्टैंड है, उन्होंने चुनावी स्टैंड लिया है। योगी जी और मोदी जी पाल समाज कुछ बनाएंगे? सर मोदी जी कहते हैं हमारा शेर है एसपी सिंह बघेल। भारतीय जनता पार्टी को भी प्रदेश अध्यक्ष एसपी सिंह को बना देना चाहिए। अभी हमारा उस लाइन में देखिए आप, क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे प्रकाश पाल जी हैं, यही इसी क्षेत्र के। जनता पार्टी पाल को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। अरे उससे और बड़ा सोचिए कि केंद्र में अब कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी एसपी सिंह बघेल को बनाएगी। आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार में यूपीसीएलडीएफ के डायरेक्टर राकेश पाल ने लगभग 2 दर्जन गाँव में किया सघन जनसंपर्क। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया एवं साल श्रीफल भेंट कर उन्हें भाजपा के समर्थन में वोट करने का आश्वासन दिलाया। इस मौके पर उनके साथ एडवोकेट भरत पाल सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। इसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगभग 2 दर्जन गाँव में राकेश पाल ने सघन जनसंपर्क किया। राकेश पाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। आपके जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय झांसी ललितपुर लोकसभा में हूँ और इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपीसीएलडीएफ के डायरेक्टर उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया जी, आपकी जन अदालत को। तरीके से झांसी ललितपुर लोकसभा में चिरगांव ब्लॉक में जो आप इस समय जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार अनुराग शर्मा को क्या कुछ लाभ होगा आपके जनसंपर्क के दौरान? देखिए, केवल झांसी ललितपुर लोकसभा नहीं बल्कि मैं कह रहा हूँ समूचे बुंदेलखंड में हमारे 4 लोकसभा क्षेत्र हैं। झांसी, ललितपुर, जालौन, गरोठा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये हमारी 4 लोकसभा सीट हैं और चारों लोकसभाओं में भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत रही है। जैसे कि हम आज चिरगांव मंडल में गांव में हम लोग गए हैं, सिकरी और देवल, भरतपुरा और आगे रामनगर, लाहौर गांव, कल्याणपुरा, कलौथरा, कुकरगांव, फूलखिरिया। तो ये जिन गांवों में हम गए हैं सभी जगह भाजपा में माहौल है। कानून के बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, लाइन ऑर्डर की बात करें, लाइन ऑर्डर में आपने देखा कि हमारे ख़ास तौर से पाल बघेल समाज में हमारे 2005 में हमारा विधायक राजू पाल इलाहाबाद से विधायक हुआ करते, उनकी हत्या पूरा उनका कार्यकाल नहीं हो पाया, 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद उनके गवाह, उनके जो रिश्ते में साले थे उमेश पाल जी की अभी हत्या, उन्हें लगा कि अब सज़ा होने वाली है तो उनकी हत्या कर दी। लेकिन आप देखिए कि राजू पाल की हत्या हुए कितने समय हो गया और ऐसे शासन में ये हुआ कि घर के लोगों को उनकी लाश भी नहीं मिली, उनको अंतिम संस्कार के लिए लाश भी, चेहरा भी परिवार के लोग नहीं देख पाए। इतना जघन्य अपराध इससे क्या हो सकता है? और अगर वो सही रूप में न्याय मिलने का काम हुआ है तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने असली रूप में जो न्याय दिया है और उन्होंने कहा सदन में कहा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर कहा कि हम ऐसे लोगों को, इस तरह के अपराध, जघन्य अपराध करने वाले लोगों को हम मिट्टी में मिला देंगे। और उन्होंने उनके जो गुनहगार थे, जो आरोपी थे, उनको एक एक करके समूल पूरे नष्ट कर दिया। तो इसके लिए हम बधाई देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये उनके जो परिवार के लोग हैं वो परिवार के लोग भाजपा से जुड़े हों, ऐसा भी नहीं था। वो लोग भाजपा की राजनीति, ऐसा नहीं था कि हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हों तो हम उनकी मदद की गई हो।
वो भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए कानून सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। अगर कोई भी इस तरह का अन्याय, अत्याचार और जघन्य अपराध करता है, हीनियस क्राइम करता है और इस तरह का पूरा माहौल बिगाड़ने का काम जो करेगा, उसको किसी भी तरह से ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और उन्होंने सही मायने में जो निर्णय दिया, आज वो पूरा का पूरा सही मायने में उनको न्याय भी मिला और आज सारे अपराधियों को सजा भी हो गई है। वो सजा याफ्ता आज जेल के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं योगी जी ने पूजा पाल को न्याय देने का काम किया है। बड़ा सवाल ये भी करना चाहेंगे, हिंदुस्तान के सूबे में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और इस समय उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं पाल समाज का दबदबा है। बसपा से बात करें तो बसपा से प्रदेश अध्यक्ष वो भी पाल समाज से आते हैं और अभी नए सपा के अध्यक्ष भी पाल समाज से ही बने हैं। क्या कारण है कि पाल समाज को ज़्यादा पार्टी तवज्जो दी जा रही है? क्या कहेंगे इसको आप? देखिए, अब तो ये चुनाव सब जान रहे हैं कि चुनाव का समय है। चुनाव के समय में हम उनको, पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा है, चुनाव में हमने एक अपना चुनाव के दौरान अध्यक्ष बना लिया तो सारे लोग समझते हैं भाई अध्यक्ष बनाना था तो आपको सरकार 5 साल रही है, उस समय आप अध्यक्ष बनाते। अगर आप वास्तव में देना चाहते हैं तो समाज को आप देखिए, विधानसभा में देखिए, लोकसभा में देखिए। तो ये तो एक चुनावी स्टैंड है, उन्होंने चुनावी स्टैंड लिया है। योगी जी और मोदी जी पाल समाज कुछ बनाएंगे? नहीं, केवल बसपा से और सपा से ही नहीं, बल्कि अपना दल से भी पाल अध्यक्ष है प्रदेश का, राजकुमार पाल जी अपना दल से अध्यक्ष है। तो ये तो अच्छी बात है कि कम से कम सारे दल हमारे लोगों को। तो मोदी जी क्या दे रहे हैं पाल समाज? देख रहे हैं, मोदी जी ने तो एक बड़ा बबरी शेर, मोदी जी कहते हैं हमारा शेर है एसपी सिंह बघेल। एसपी सिंह बघेल को देखिए, लड़ाया, करल से लड़ाया और फिरोजाबाद से लड़ाया, फिरोजाबाद से पार्लियामेंट लड़ाया, करल से विधानसभा, पूर्व मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लड़ाया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और इस अभी आगरा से दूसरी बार सांसद अभी दिया चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी को भी प्रदेश अध्यक्ष एसपी सिंह को बना देना चाहिए। अभी हमारा उस लाइन में देखिए आप, क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे प्रकाश पाल जी हैं, यहीं इसी क्षेत्र के प्रकाश पाल जी हमारे, जिनके अंदर में लगभग हमारी 52 विधानसभा सीटें आती हैं, उस पर वो अभी क्षेत्र के हमारे अध्यक्ष हैं। और क्षेत्र के बाद तो आगे नंबर प्रदेश अध्यक्ष का ही होता है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से आगे साबित रहे, भारतीय जनता पार्टी भी आगे। उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी पाल को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। अरे उससे और बड़ा सोचिए, प्रदेश अध्यक्ष तो क्या है, दिखा दिया, उसके आगे और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हो सकता है कि ये चुनाव जो हुआ है, सरकार बनती है तो मैं समझता हूँ कि केंद्र में अब कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी एसपी सिंह बघेल को बनाएगी। कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश में पालों को तवज्जो दी जा रही है? सभी पार्टियां पालों के पीछे पड़ गई हैं, अभी तक तो कभी पाल को तवज्जो नहीं मिली है। नहीं, देखिए संख्या के आधार पर आज हम कम से कम प्रदेश में 5% की आबादी हमारी है, तो 5% की आबादी से क्या तजर्बा? 5% की आबादी अपने आप में, अगर 25 करोड़ की आबादी है तो 25 करोड़ में हम 5% हैं। 5% का मतलब आबादी में हमारी आबादी जो है वो 403 विधानसभाएं हैं, उसमें अगर हम अपने आप को 5% मान लें तो 403 में 4 पंचे 20 सीटें हमारी विधानसभा में होनी चाहिए। जो 5% की आबादी हमारी है उसमें कम से कम 20 भाई यही तो लड़ाई थी हमारी, यही लड़ाई समाजवादी में यही तो थी कि आप हमें भागीदारी क्यों नहीं दे रहे। वो ये कहते थे कि भाई यादव और पाल हमारा हिरगड़िया बड़ा भाई और छोटा भाई है। हम कहते थे बिल्कुल सही कह रहे। वो कहते थे बड़ा जानवर हम पालते, छोटा जानवर आप पालते हैं। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, दोनों छोटे भाई बड़े भाई हैं, तो छोटे भाई बड़े भाई जैसा व्यवहार भी तो होना चाहिए। अभी तक तो केंद्र में सरकार समाजवादी पार्टी की भी रही है। आदरणीय हमारे जो उससे पहले नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री रहे, बेनी प्रसाद ब्रह्मा जी भी रहे, और हमारे समाजवादी पार्टी के जनेश्वर मिश्र जी भी मंत्री रहे हैं, बेनी प्रसाद ब्रह्मा जी भी रहे हैं। तमाम लोग मिनिस्टर रहे केंद्र में, लेकिन पाल को भागीदारी नहीं मिली।
तो केंद्र में भी सरकार में इन्होंने नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमें पूरे देश में केंद्र में मंत्रिमंडल में हमें भागीदारी दी है। इसको देख करके कि अब समाज का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरे प्रदेश में और देश में 70-80% हमारा झुकाव जा रहा है। इसको देख करके सारे दल अब पालों की तरफ नजर है कि पाल बघेल एकदम पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को मतदान कर रहा है। तो अब हम कैसे लुभावना, कैसे इनको हम दाना डालें कि जिससे हमारी तरफ लोग आकर्षित हो। तो ये दाना डालने का प्रयास है। अब इस दाने में तो फंसने वाले नहीं हैं, ये दाना डाल के फंसा लिया जाए। तो अब लोग समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। और इस साथ राकेश पाल जी, जो आप संपर्क कर रहे हैं समाज झांसी ललितपुर विधानसभा में, पाल समाज से कितना वोट मिलेगा, कितना प्रतिशत भाजपा को दिला पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को तो हमारा 90% वोट, समाज पूरे बुंदेलखंड में नहीं, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में पाल समाज का जो रुख है, और इससे जो एक न्याय हमारी समाज को दिया है आदरणीय योगी आदित्य योगीनाथ जी ने, जो न्याय समाज के साथ किया है, जो 15-20 साल से परिवार पीड़ित परिवार था, उसको न्याय नहीं मिल रहा था, और वो पूरे प्रदेश ने देखा है, पूरे प्रदेश के समाज ने देखा है कि किस तरह से हमारे पूजा पाल जी को और उनके परिवार को किस तरह से न्याय मिला है। और उसी से प्रभावित होकर पूजा पाल जी ने भी एक तोहफे के रूप में, पूजा पाल जी भले ही समाजवादी पार्टी की विधायक थी, लेकिन अभी जो चुनाव राज्यसभा का हुआ, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पूजा पाल जी ने वोट डाला है। और ये एक सौगात दी है मुख्यमंत्री जी को, कहा है कि आपने हमारे साथ जो न्याय किया है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम आपको कुछ दे पाएँ। तो हमारे पास अभी कोई मौका तो है नहीं, हम आपको वोट के रूप में ये हम एहसान चुकाना चाहते हैं कि आपने इतना बड़ा कार्य हमारा किया है। वो हम उन्होंने उनका व्हिप का उल्लंघन करके और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में राज्यसभा में वोट किया, और आज अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हैं और भारतीय जनता पार्टी में अपना तो लोकसभा में पूजा पाल जी का पूरा समर्थन रहेगा क्या भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल अपरोक्ष रूप से है ही, जिसने मत दे दिया अपना, तो स्वाभाविक है अपरोक्ष रूप से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय बड़ा बयान राकेश पाल जी पूजा पाल जी को लेकर हमारे सामने दे रहे थे, और तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की है। लगातार झांसी ललितपुर लोकसभा में हमारा चुनाव कैंपेन जारी है। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।